Students, I am here with a very important topic of English grammar, that is editing. एडिटिंग आप समझ लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट्स लाइक एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, स्पेशली फॉर क्लास 9 एंड 10. अभी जो लास्ट ईयर आपका इस ईयर जो बोर्ड एग्जाम हुआ फाइनल का, उसमें से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व होता है. उसके पहले हम लोग होता है क्या है, एडिटिंग जनरली मीन्स फाइंडिंग द एरर्स एंड रिप्लेसिंग विद करेक्ट वर्ड. एडिटिंग का मतलब होता है कि आपको हर एक लाइन में कुछ मिस्टेक्स है उसको फाइंड आउट करना है और उस मिस्टेक्स को लिखते हुए उस मिस्टेक्स के जगह पर आप क्या करेक्ट वर्ड सप्लाई कर रहे हैं उसको भी आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है. क्वेश्चन जो इस तरह से आपको लिखे रहते हैं, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, राइट द एरर इन द करेक्शन इन योर आंसर बुक अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर. क्वेश्चन में आपका दो कॉलम है, एक एरर है और एक करेक्शन है. यानी कि आपको एरर भी ढूंढना है, एरर का मतलब मिस्टेक भी ढूंढना है और उसके बदले में आप क्या करेक्ट वर्ड डाल रहे हैं वो भी आपको लिखना है. तो ये 4 मार्क्स का है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है. सच्चाई आप बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि सर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एक तरह का वर्कशीट है जो नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हमसे हो ही जाता है. तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एक एडिटिंग के वर्कशीट को वर्कआउट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप जो इसमें मास्टर कर सकते हैं. नहीं तो आपके 4 मार्क्स जो है वो आपके लूज़ हो जाएंगे, क्योंकि ग्रामर जो है 12 मार्क्स का ही होता है जिसमें आपका 4 मार्क्स का ये एडिटिंग या इसके जगह पर एक ओमिशन आता है. ओमिशन में आपके जो मिस्टेक्स रहते हैं उसको मिसिंग रहते हैं, उसको आपको ढूंढना पड़ता है. ठीक है. और उसके आगे पीछे वाले वर्ड्स को आपको कॉलम में लिखना पड़ता है. उसमें 3 कॉलम्स होते हैं, यहाँ 2 ही कॉलम्स हैं. तो यहाँ देख लेते हैं कि एक पैराग्राफ है. ठीक है. पैराग्राफ को 4 लाइन्स में डिवाइड किया गया है. आपका एक एरर और एक करेक्शन है. अगर आप 2 कॉलम्स में से अगर किसी तरह से गेस करके एक कॉलम लिखते हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स नहीं मिल पाएगा. तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि किस तरह के मिस्टेक्स हो सकते हैं. मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है कि जो टेंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश ग्रामर में. अगर आपको बेसिक सेंटेंसेस बनाने नहीं आ रहे हैं, टेंसेस के बेसिक जो फार्मूला है वो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप इन सब क्वेश्चंस को वर्कआउट नहीं कर पाएंगे. करेंगे भी तो वो सही होगा इसकी कोई गारंटी आप नहीं दे सकते. तो सबसे पहले हमें टेंस का एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए. उसके फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो है, काइंड्स ऑफ टेंसेस, बेसिक फार्मूला, सेंटेंस फॉर्मेशन, निगेटिव, इंटरोगेटिव और ये एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का आपके पास होना चाहिए. दूसरा है कि वर्ब फॉर्म्स आपके पास होने चाहिए. करेक्ट वर्ब फॉर्म्स जो है आपको अच्छे तरह से याद होने चाहिए. उसके बाद प्रीपोजिशंस, कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस का आपको यूज़ आना चाहिए. बिहाइंड, आफ्टर, ये सब कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस है जिसको आपको समझ में आना चाहिए, उसका यूजेस आपको समझ में आना चाहिए. उसके बाद कभी कभी आर्टिकल्स का यूज़ होता है, जैसे ए एंड द, कहाँ यूज़ होंगे. उसके बाद कुछ स्पेलिंग्स भी, रेयरली स्पेलिंग्स भी आपको मिल सकते हैं कि जहाँ स्पेलिंग्स में कुछ मिस्टेक्स होंगे. तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो ये एडिटिंग जो है एक हलवा की तरह आपको लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा, लिटिल फिंगर वर्क लगेगा. और ये 4 मार्क्स जो है बहुत ही आसानी से आप इसको जो है पा सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं. तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होता है. जैसे फर्स्ट लाइन है, सबसे पहले तो आप इस पूरे पैराग्राफ को एक बार आप रीड कर लीजिए. रीड करके इसके मतलब को समझने का प्रयास कीजिए. एक प्रोसेस है और बहुत सारे लोग इतना मेहनत नहीं करते हैं, सीधा एरर ढूंढने में लग जाते हैं. लेकिन एक प्रोसेस होता है हर चीज़ को वर्कआउट करने का. तो प्रोसेस है कि आप इस पूरे पैराग्राफ को एक बार रीड कीजिए. रीड करके समझने की कोशिश कीजिए कि पैराग्राफ इसके बारे में दिया हुआ है. नंबर्स का भी हम लोग ध्यान में रखना पड़ता है, सिंगुलर, प्लूरल. ठीक है. तो यहाँ देख लेते हैं. टुडे द गर्ल्स हैव ब्रोक द 5 फुट बैरियर एंड ऑन सम केसेस इज अ हाफ फुट टॉलर देन देयर ग्रैंड मदर्स. यहाँ फुल स्टॉप है. ठीक है. और ग्रैंड मदर के बारे में दिया हुआ, उतना कुछ आपको करने का जरूरत नहीं है. कुछ मिस्टेक्स आप जो है ध्यान में रखिए. जैसे कि ये गर्ल्स हैव, जनरली हैव जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. इसका एक फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3, यानी कि हैव हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है. यहाँ पर आप देख लीजिए ब्रोक है. ब्रोक जो है वो ब्रेक है. ब्रोक का बेस फॉर्म होता है ब्रेक.
तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, यानी कि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको सेकेंड फॉर्म लग रहा है, यानी कि मिस्टेक्स आपका यहाँ पर है। तो आपको मिस्टेक्स मिल गया, यानी ब्रोक लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, ब्रोकन। उसके बाद 5 फुट बैरियर एंड ऑन सम केसेस। क्या है कि ग्रामर में कभी कभी आपको अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करना पड़ता है। रीडिंग बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं और उनके साथ क्या यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए ऑन जो है, क्या आपको लग रहा है कि ऑन सम केसेस ये सही अरेंजमेंट है? कॉमन सेंस लगाइए कि ऑन यहाँ नहीं होना चाहिए, इन होना चाहिए, इन सम केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक मिला आपको, ऑन, इसके यहाँ पर इन लिखना पड़ेगा। उसके बाद केसेस इज हाफ फुट टॉलर। पहले आप देख लीजिए द 5 फुट बैरियर, ये हाफ फुट टॉलर बैरियर के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि द आर्टिकल का यूज़ किया है। अगर आप एक चीज़ को पहले यूज़ कर लेते हैं और बार बार अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो उसके बाद उसके पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, इसको द बोलते हैं। यानी कि यहाँ 5 फुट बैरियर, ये बैरियर के लिए यूज़ किया गया, पहले ही द यूज़ किया गया है, तो उसके बाद हम द यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि एक यहाँ पर हम लोग को द यूज़ करना पड़ेगा, द हाफ फुट टॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर एक यहाँ पर द यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट में है देन देयर ग्रैंड मदर। यहाँ इस देन को देखिए, THAN देन होता है और एक THEN देन होता है, और ये टॉलर है। टॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री है जिसमें के बाद हम देन यूज़ करते हैं HAN, लेकिन यहाँ स्पेलिंग आपका है THEN, यानी कि आपका फोर्थ मिस्टेक यहाँ पे है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं। जैसे पहला मिस्टेक हमको मिला ब्रोक, उसके जगह पर करेक्शन क्या होगा, ब्रोकन। दूसरा मिस्टेक्स मिला है ऑन, इसके जगह पर क्या होगा, इन। उसके बाद यहाँ पर ए, उसके जगह पर क्या होगा, द। उसके बाद यहाँ देन का स्पेलिंग गलत है, इसके यहाँ पर होगा THAN। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं और बड़ी आसानी से चीज़ों को, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा आपको। इंग्लिश ग्रामर है, ग्रामर का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आप ये 4 मार्क्स जो है अपना आसानी से रिजर्व कर सकते हैं और अपना जो स्कोर है वो बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उसको आप शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ग्रामर को इजी वे में सीखने का एक मौका मिल सके। थैंक यू।